लगातार हम लोग पिछले 4 महीने से धरना दे रहे हैं। 12 जून को भी किया, जुलाई में भी दिया, अगस्त में भी दिया। सरकार बस केवल जनता को गूंगा बनाने के लिए पंचायत चुनावों को टालती चली जा रही है। जनता को जो चीज़ें मिलनी चाहिए गांव में, नाली है, खड़ंजा है, लोगों की कॉलोनी है, तरह तरह की जो चीज़ें हैं, और मौके पर जिनको प्रशासक बना दिया गया है उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। एकदम फाइनल है कि चुनाव आपको करवाने पड़ेंगे। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये इतना बढ़ चुका है कि अब लोग सड़कों पे निकलना शुरू हो चुके हैं। आप समय के अंदर अगर आपको काम करना है तो आप अपनी मैन पावर बढ़ाइए। तो चुनाव चाहिए, चुनाव की तारीखें दे दें और हमें और आगे कुछ बात ही नहीं करनी। गांव के जो लोग होते हैं, सहयोग करते हैं, उन्हीं को स्तर से जानेंगे ना। तो अब मान लीजिए उसके स्तर से देखा जाए तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। प्रदर्शन इन्होंने किए वो इनके प्रदर्शन नहीं थे, वो भाजपा के द्वारा कराए गए प्रदर्शन थे। इन प्रदर्शनों का सीधा उद्देश्य था कि पंचायत चुनाव ना करवाए जाएं। स्पष्ट कर देते कि हम पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद कराएंगे या पहले कराएंगे। तो जो तानाशाहो ये नजरिया बना लेना कि तुम्हें ये जनता दौड़ा दौड़ा के भगाएगी। मांग क्या है आपकी? मांग हमारी केवल एक ही कि विधानसभा के पहले पंचायत चुनाव करा दिए जाए। कोर्ट भी 4 महीने से चुप है और बस हमें जो मिल रही है वो तारीख पे तारीख। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भावी प्रत्याशियों की लड़ाई जारी है और अब कोर्ट और धरना प्रदर्शन के बाद अब ग्राम पंचायतों में जा कर के भावी प्रत्याशियों को उनके अधिकार के प्रति जगाने का काम किया जा रहा है। तो पंचायत अधिकार संघ जो इस लड़ाई को लड़ रहा है, और आपने पिछले दिनों लखनऊ में आपने देखा कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया और किस तरीके से कोर्ट में वो उस चीज़ को लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट से क्या इन्हें न्याय मिलता हुआ आज खुल करके करेंगे। पूरा संगठन है जो पूरे उत्तर प्रदेश में उन लाखों लाख भावी प्रत्याशियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। चूँकि उत्तर प्रदेश में 25 मई यानी 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म हो गया और फिर जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो गया। और पहली बार योगी सरकार ने इन सभी को प्रशासक नियुक्त कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की गई जिसको चुनौती दी गई है कोर्ट में भी, और इसी का ये लोग विरोध भी कर रहे हैं और समय से चुनाव कराने की मांग ये कई महीनों से करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पंचायत अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, आप ही से जान लेते हैं। आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, आपका जब धरना प्रदर्शन दे रहे थे पुलिस ने आपको वहां से उठा दिया और अब आप जिलों में निकले हुए हैं, सीतापुर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना यही है कि लगातार हम लोग पिछले 4 महीने से धरना दे रहे हैं। 12 जून को भी किया, जुलाई में भी दिया, अगस्त में भी दिया। लास्ट में इस बार जो हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना चला वो 3 दिन तक चला। उसके बाद ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसका जो सेम रवैया हमेशा होता चला आया है कि रात में हमें 2 बजे असंवैधानिक तरीके से उठाया जाता है, लोग बंधु हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां हम लोग को ज़बरदस्ती पेशेंट बनाया जाता है। प्रयास भी किया जाता है लेकिन उसमें विफल हो जाते हैं। हम लोग सुबह अपने अपने ज़िले के लिए पहुंचते हैं, 15 तारीख को फिर से लखनऊ आते हैं। तो इनकी जो तानाशाही और ये डरपोक प्रशासन बैठी, इन लोगों ने गेट बंद किया इको गार्डन का ताकि हम लोग दोबारा से लखनऊ ना पहुंच पाएँ। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग ज़िले पर जनसंपर्क अभियान चलाने का प्लान किया और उस पर हम पहला ज़िला हमारा सीतापुर रहा और निकले। हमने कई जगह बैठक की तो वहाँ जनता से बहुत सारी बातें जानने में ये मिली कि जनता भी कहीं ना कहीं इनके विरोध में जा रही है। जनता चाहती है, जनता को जो चीज़ें मिलनी चाहिए गांव में, नाली है, खड़ंजा है, लोगों की कॉलोनी है, तरह तरह की जो चीज़ें हैं, और मौके पर जिनको प्रशासक बना दिया गया है उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। चुनाव कराए तो चुनाव हो नहीं रहा है। तो ये आक्रोश कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को छोड़ के अब जनता के अंदर भी दिख रहा है, जिसका परिणाम मेरा मानना है कि सरकार अगर इस पर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं करेगी तो 2027 में विधानसभा में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मांग क्या है आपकी? मांग हमारी केवल एक ही कि विधानसभा के पहले पंचायत चुनाव करा दिए जाएँ, जो बिल्कुल संवैधानिक मांग है हमारी। तो देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत के चुनाव कराए जाएं, ये मांग लगातार ये संगठन भी कर रहा है, भावी प्रत्याशी भी कर रहे हैं। अब हम जरा विधिक रूप से जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जो कई कानूनी लड़ाई यानी इनको प्रदान कर रहे हैं, कई याचिकाओं पर सुनवाइयां लगातार जारी हैं। हाई कोर्ट में डेट पर डेट मिल रही है और आज भी सुनवाई वहां पर होनी थी। क्या कुछ रहा वो तो बाद में जानेंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि आप पंचायत चुनाव से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसी नौबत पहले आई
सरकार कहां पर रॉन्ग है और क्या करना चाहिए सरकार को? जी बिल्कुल, ऐसी नौबत हमारे आपके पास एक बार पहले भी आ चुकी है। कोरोना के समय में 4 महीने के लिए प्रधानी के चुनाव को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन मैंडेमस रेट ऑफ मैंडेमस फाइल होती है और जो हमारा आर्टिकल 243E के अंदर संवैधानिक तरीका है कि 6 महीने से ज़्यादा आप किसी भी कंडीशन में चुनाव को नहीं बढ़ा सकते। उसके तहत कोर्ट से ये डिसीजन आता है कि पंचायत चुनाव कराए जाएँ। जिस गंभीर स्थिति में पंचायत चुनाव को करवाए गए उससे कोरोना फैला और लोगों की जानें गई, लेकिन पंचायत चुनाव करवाए गए क्योंकि संवैधानिक मैंडेट था। आज जब कोई भी उचित और बहुत ज़रूरी कारण नहीं नज़र आता है पंचायत चुनाव को टालने का, तो ये सरकार बस केवल जनता को गूंगा बनाने के लिए पंचायत चुनाव को टालती चली जा रही है। हमने कई सारी विधिक तरीके से PILs और रिट के माध्यम से हाई कोर्ट में अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट गए हम, और हमारी जो लड़ाई चल रही थी कहीं ना कहीं हमें न्यायपालिका भी प्रभावित नज़र आई। और जो हमारे मामलों पर सुनवाई होनी थी, जो कि 5 साल के बच्चे को भी ये पता होता है कि पंचायत चुनाव की विधि 5 साल में पूरी होती है और चुनाव कराए जाने चाहिए, उस पर कोर्ट भी 4 महीने से चुप है और बस हमें जो मिल रही है वो तारीख पे तारीख। आज हमारी सुनवाई में जब 2 बजे फिक्स टाइम की सुनवाई होनी थी, कोर्ट ही नहीं बैठती है। कारण क्या कि सरकार द्वारा जो डाला जा रहा प्रभाव, क्या मैं कहता हूं कि इस देश की न्यायपालिका को किसी भी अन्य जो संसाधन है, किसी भी अन्य जो इंस्टीट्यूशन है, इनसे प्रभावित होना उचित है। नहीं, कब आप लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी? कितनी अब तक तारीखें मिल चुकी हैं? हम फरवरी से जो है याचिकाएं दायर करते चले आए हैं। मोतीलाल यादव से हमने शुरू किया था। OBC आयोग के गठन के लिए हमने पहली याचिका डाली। OBC आयोग का गठन के लिए ऑर्डर आता है, उसके बाद में भी ये नहीं उसको करते हैं। फिर हम कंटेम्प्ट में जाते हैं। कंटेम्प्ट में जाने के बाद में हमारी याचिका कंटेम्प्ट लगता है और OBC आयोग का गठन किया जाता है। जब आपको आज के 5 साल पहले से पता था कि चुनाव 2026 के मई के महीने में कराए जाने हैं, तो आपकी अभी तक OBC आयोग की गठन क्यों नहीं हुई थी? 2022 का डेटेड ऑर्डर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट रखा कि OBC आयोग के ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव नहीं होंगे। जब आपको 2022 से चीज़ें पता थी तो आपने इसे एज एन वेपन क्यों यूज़ किया चुनाव ना कराने के लिए? और आज जब ये चीज़ एकदम फाइनल है कि चुनाव आपको करवाने पड़ेंगे, तो हमारी रिट जिसमें हमने सपोर्टिंग एलिमेंट्स फाइल किए थे, जो OBC आयोग के ट्रिपल टेस्ट के बिना भी चुनाव करवाने की हमें अवमानना दे रहे थे, उसके बाद में हमारा जो लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा ओम प्रकाश प्रजापति का केस था, उसे आर्टिकल जो क्लॉज 14 में एमलगेशन में क्लॉज फाइल किया जाता है और उस मामले को लखनऊ हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, जब से ये क्लॉज गया है आज तक किसी भी सुनवाई को ढंग से नहीं लिया गया। कभी गवर्नमेंट का काउंसिल नहीं अवेलेबल होता है, तो कभी कोर्ट ही नहीं बैठती है, और कभी बैठती है तो ये कह दिया जाता है कि ये फाइलिंग जो कोर्ट फ्रेंड बनाए गए हैं उनको नहीं समझ में आ रही है, उन्हें टाइम चाहिए, और जो प्रत्याशी हैं इन्हें बस केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। एक और आधार लिया जा रहा है, OBC आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें बार बार OBC आयोग का जो गठन किया, एक तो लेट गठन हुआ, गठन होने के बाद OBC आयोग ये तर्क दे रहा है कि हम इसकी रिपोर्ट देने में समय लगेगा, वो नवंबर के आसपास की बातें आ रही हैं। तो ये कोर्ट में कहीं ना कहीं सरकार इसको ढाल बनाती हुई नज़र आ रही है। मैं कहता हूँ सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश का केस है। सुरेश महाजन में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये सीधे तरीके से बताया कि OBC आयोग के ट्रिपल टेस्ट या कोई भी अन्य वोटर लिस्ट या ऐसे संबंधित मुद्दों को आप एज एन वेपन नहीं यूज़ कर सकते हैं चुनाव ना करवाने के लिए। और आज जो सरकार करती नज़र आ रही है वो है इसे एज एन वेपन यूज़ कर रही है अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, जनता की आवाज़ दबाने के लिए। जनता के मुद्दे जो प्रधान कवर करते हैं, जो प्रधान पद प्रत्याशी रोज़ जनता के हित में मरते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, जिस जनता को ये अधिकार है कि अपना वोट डाल के वो अपना प्रधान निर्वाचित कर सकें, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। और आज मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ये सीधे तरीके से कह देना चाहूँगा कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये इतना बढ़ चुका है कि अब लोग सड़कों पे निकलना शुरू हो चुके हैं। और अगर अब भी सुनवाई नहीं की जाती तो तानाशाहो ये नज़रिया बना लेना कि तुम्हें ये जनता दौड़ा दौड़ा के भगाएगी। बिल्कुल, तो देखिए ये आक्रोश है उन
भावी प्रत्याशियों का जो संगठन लड़ाई लड़ रहा है उनको समय पर पंचायत चुनाव कराने को लेकर। किस तरीके से न्यायालय में इनके साथ अभी सिर्फ डेट पर डेट इनको मिलती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में इन्होंने जिलों का रुख किया है, ग्राम पंचायतों का रुख किया है और वहाँ पर जन जागरण अभियान जैसा छेड़ दिया है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उनके अधिकारों को कैसे कुचला जा रहा है। जो समय पर चुनाव होना चाहिए था वो समय पर चुनाव सरकार नहीं करा रही है। अब हम इन्हीं पदाधिकारियों से कुछ और जो हमारे सहयोगी हैं प्रियांशु मिश्रा बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी को लेकर कहीं ना कहीं भावी उम्मीदवारों में आक्रोश है और जो हाईकोर्ट में लगातार तारीखें मिल रही हैं उससे वो कहीं ना कहीं निराश है। पंचायत अधिकार संघ के पदाधिकारियों ने जो है पंचायत स्वाभिमान जो है अभियान शुरू किया है और पहला जिला सीतापुर चुना है और सीतापुर से इस अभियान की शुरुआत की है। एक और अन्य पदाधिकारी हैं नीरज कुमार, इनसे बात करते हैं। हाईकोर्ट ने भी माना है कि पंचायत चुनाव में लगातार देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि 6 महीने में पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए, तब से जब प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया और उसके बावजूद जो है लगातार डेट पे डेट मिल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक और हाईकोर्ट सख्ती भी बरत रहा है और दूसरी तरफ तारीखों का ऐलान भी नहीं हो रहा है। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात की और आज सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलने जाना था, हालांकि आप लोगों की अभी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, बात यह है कि सरकार जो है वो नए नए बहाने ढूंढ रही है। जैसा कि भैया ने बताया कि वो वेपन इस्तेमाल कर रही है। सबको पता है कि जो समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है वो रैपिड सर्वे के लिए है। जब आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वे होना है, जिसका डाटा ऑलरेडी पहले से चुनाव 2 चुनाव हो चुके हैं, 11 से लेकर 2 क्या 4 चुनाव हो चुके हैं, लगातार 11 की जनगणना के ही उस पर हो रहे हैं। तो जब जनगणना अतिरिक्त नहीं आएगी तो वही डाटा हम इस्तेमाल किए जाएंगे। जब वही डाटा इस्तेमाल किए जाएंगे, हो सकता है कि जो कुछ पंचायतों का जिनका परसीमन किया गया उनमें आप अन्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के लिए थोड़ा काम किया जा सकता था। बाकी रैपिड सर्वे है तो रैपिड का मतलब था कि ऐसा नहीं, इससे पहले जब कोरोना काल में हुआ या उससे पहले भी हुआ तो जब भी समर्पित पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट आई तो वो बहुत ज़्यादा 40 दिन 45 दिन के अंदर रिपोर्ट आ गई। हम लोग भी इस उम्मीद से थे कि 40-45 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और आगे आरक्षण की रास्ता क्लियर हो जाएगा और हम लोगों का तारीखें घोषित हो जाएंगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है, अब उसको इतना ब्रॉड स्तर पे और इतना सुकून से इत्मीनान से कर रही है कि अभी केवल 22 जिले हो पाए हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपको यही करना है तो या तो फिर आप नई जनगणना के अनुसार कराइए, अगर इतना डिटेलिंग से आपको काम करना है, और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार करना चाहिए था तो अभी तक की आपको अपनी रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए थी। जो आपका क्या मानना है कि पंचायत चुनाव में जो आरक्षण लागू होगा वो 2021 वाला लागू कर लें और ये जो अभी चल रही है रिपोर्ट ये 2031 में लागू कर लें, ये कहना है, इसी को आधार बना के चुनाव करा दें? नहीं, हमारा कहना ये नहीं है। हमारा मतलब ये है कि जब जनगणना जैसे 2011 के अनुसार है और जैसा भी पिछली बार जैसा हुआ है, अब उसको चक्रानुक्रम में जैसे भी आगे उसको कन्वर्ट करके बढ़ा के और अपना कर सकते थे। और क्योंकि डाटा सारे जिलों में पहले से अवेलेबल था, हर डीएम के पास उसका डाटा था समर्पित, और उनको जो समर्पित पिछड़ा आयोग है उसको वो डाटा दे दिया जाता है और उसी पे वो लोग अपना काम करते हैं। इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये करने में हमको समय लग रहा है तो आप ज़रूरी नहीं कि आप 3 सदस्यीय या 5 सदस्यीय बनाएं, आप 15 सदस्यीय कर लीजिए। आप समय के अंदर अगर आपको काम करना है तो आप अपनी मैन पावर बढ़ाइए। आप ऐसा तो नहीं कहीं लिखा गया कि नहीं 3 ही समर्पित पिछड़ा आयोग में केवल 2 ही लोग रहेंगे, 3 लोग रहे तो 2 लोग सहायक के लिए 5 कर लिए गए, 5 से आप 15 कर लीजिए। मांग क्या है कुल मिला के? कब तक पंचायत चुनाव करवाना चाहते हैं, कब चाहते हैं कि हो जाए? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अन्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट जो है वो समर्पित पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट दाखिल हो और हम लोगों को आरक्षण मिलकर, और जो जितनी भी कानूनी प्रक्रिया हैं हम लोग अपने सारे वापस लेने, PIL सारी वापस लेना चाहते हैं। सरकार जो बहाने बनाती है कि कोर्ट की वजह से नहीं हो रहा है, सरकार हमें आश्वस्त करे, हम कल ही सारी की सारी PIL अपनी वापस ले लेंगे, सारी की सारी, और फिर अपना जो हमें चुनाव चाहिए, चुनाव की तारीखें दे दें और हमें और आगे कुछ बात ही नहीं करनी। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या मानते हैं सरकार क्यों नहीं पंचायत चुनाव करवाना चाह रही? क्या दिक्कत है उसको जब सब कुछ उनके पास है, मैन पावर भी है, सरकारी मशीनरी है? कहाँ पे खामी नजर आती है आपको? वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। कैसा राजनीतिक लाभ? राजनीतिक लाभ क्योंकि एक ही पार्टी से कई जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ते हैं। अगर वो किसी एक व्यक्ति को चुनाव में अपनी तरफ से टिकट दे देंगे या अपना समर्थन देंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा जिला पंचायत चुनाव के लिए जो लड़ रहा है वो प्रत्याशी उनसे नाराज़ होगा और वो उनका विरोध आने वाले विधानसभा चुनाव में करेगा। ये उनका सबसे मुख्य कारण है कि पंचायत चुनाव को वो टाल रहे हैं। हाईकोर्ट में लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
अब कहीं ना कहीं जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हाई कोर्ट से, लगातार हम सभी साथियों को निराशा मिलने के कारण अब वहां से हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अब जो भी हमारी उम्मीदें हैं, हम सभी साथी मिलकर जो जिस तरीके से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, वही हमें उम्मीद है कि उसी से हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। देखिए, तो हाई कोर्ट से भी अब जो है कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, सरकार के प्रति आक्रोश है। अब जो है कुछ अन्य पदाधिकारी हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। जो इन्होंने आज अभियान छेड़ा है वो कहां तक जाने वाला है। हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी अगले पदाधिकारियों के सवाल लेंगे। बिल्कुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये सारे जो भावी प्रत्याशी हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि समय पर चुनाव कराया जाए। अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। ओबीसी आयोग का जो गठन हुआ उस पर भी सवाल उठाए गए और सवाल उठाए जाने भी लाजमी हैं। जब सबको पता था कि 26 मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो तैयारियां पहले से क्यों नहीं की गई। लेकिन इस बीच आप देखते होंगे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार ये बयान देते आ रहे थे कि वो समय पर चुनाव कराने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की लीगल टीम नहीं कराने दे रही है। तो कितनी सच्चाई थी उनके बयानों में मंत्री जी के? उनके बयानों के सारे बयान सब झूठे बोलते हैं। और उन्होंने अभी कहा है माननीय ब्रजेश पाठक जी ने, और जो डिप्टी सीएम हैं, तो उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं, अब पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद ही होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है। तो इससे क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों में निराशा है और हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये सरकार को, ये गूंगी बहरी जो सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे हम लोग। नहीं तो वो बराबर ये कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर की समय पर चुनाव होंगे, सारी तैयारियां पूरी हैं, और आखिरी तक कहते रहे, ये भी कहते रहे कि मतपेटियां, मतपत्र छप गए हैं, जिलों को भेजे गए हैं। ये सब बयान को आप लोग किस रूप में लेते थे? ये सब हवाई है और कुछ नहीं है। अगर सब कुछ तैयारी पूरी हो चुकी थी तो चुनाव क्यों नहीं करा दिया? 2011 के अनुसार जो जनगणना हो गई थी उसके अनुसार 2021 का जो चुनाव कराया था, क्या 2026 का नहीं कराया जा सकता क्या? मेरा इनसे ये सवाल है। तो देखिए, ये सवाल उठा रहे हैं कि जब सारी तैयारियां पूरी थी, जब विधानसभा चुनाव आप समय पर करा रहे हैं, उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? ये सबसे बड़ा चुनाव होता है, सबसे संवेदनशील चुनाव होता है। लाखों लाख लोग चुनाव में भागीदारी निभाते हैं। 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। तो सोचिए कि यहाँ प्रत्याशी कितने होंगे। चूँकि प्रधान का पद अलग होता है, बीडीसी का पद अलग होता है, पंच का पद अलग होता है और जिला पंचायत सदस्य का पद अलग होता है। तो इनको सबको मिलाकर इन पदों पर जो चुनाव लड़ते हैं उनकी संख्या लाखों लाख हो जाती है। ऐसे में प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया। एक तरफ चुनाव नहीं हुआ, दूसरी तरफ प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया। कितना जायज़ रहा ये कदम? एकदम गलत था, 100 में 100 गलत था। सरकार ने अपनी सत्ता के 2027 में सत्ता रोटी सेकने के आधार पर हम प्रत्याशियों को जो 5 साल से लगातार हॉस्पिटल से लेकर श्मशान घाट से लेकर लोगों की मदद करते आ रहे हैं कि नहीं भाई, हम भावी प्रत्याशी हैं ग्राम प्रधान के, तो हम लोगों की मदद करें। और हमारा अभिलाषा है कि हम अपने आने वाले समय में गांव का अच्छा विकास करें। लेकिन ये निकम्मी सरकार कहेंगे हम। ये सरकार सबका साथ सबका विकास कहती है, लेकिन ये सरकार साथ नहीं, सबके साथ विश्वासघात कर रही है। सरकार से मेरा यही कहना है कि अगर आप सबके साथ सबके विकास के जो नारा आपने दिया, तो हमारा पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर मतलब 2026 में हमारा चुनाव हो जाना चाहिए। आप जनगणना की बात कर रहे हैं या ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आप हम एक गांव को अनपढ़ जान रहा है कि 5 साल में चुनाव होगा। आप पूरे राज्य को चला रहे हैं, को हाई कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग से लेकर सारी आपके पास रिपोर्ट है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जब हमारा 26 में पंचायत चुनाव है, हमको ओबीसी आरक्षण देना है, तो 23-24 में आप कहाँ थे, 25 में कहाँ थे? एकदम जब 26 मई को कार्यकाल समाप्त हुआ तो आपने प्रधानों को प्रशासन 6 महीने के लिए प्रशासन नियुक्त कर रहे हैं कि नहीं, इनकी 6 महीने के लिए हम प्रशासन नियुक्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद नवंबर में कार्यकाल जो प्रशासन नियुक्त किया गया है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बावजूद अभी भी अब तक न चुनाव का डेटा आया और ना ही चुनाव की कोई हम लोग को तारीख पर हाई बना। हम लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट में चलें, कोर्ट में भी कोई मतलब नहीं है। कोर्ट भी
उन्हीं की सुन रही है कुल डेट पर डेट। हम क्या कोर्ट को माने कि नहीं हमारे देश की कोर्ट हमारी रक्षा करेगी, चाहे हमारी मदद करेगी। कोर्ट से हमें कोई उम्मीद नहीं, कोर्ट से भी हमारा अनुमान टूट गया। इसलिए हमने गांव-गांव जाकर अब लोगों को जागरूक करेंगे कि यह सरकार हम लोग को अधिकार छीन रही है, हम लोग की विश्वासघात कर रही है, कह रही है कुछ लेकिन कर कुछ नहीं रही है। देखिए, राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन के दौरान इन्हें उठा दिया जाता है, वहाँ से इन्हें हटा दिया जाता है, लेकिन अब ये ज़िलों में निकल गए हैं और ज़िलों में ये बता रहे हैं लोगों को कि सरकार उनके साथ नहीं है, उनके साथ जाति कर रही है। अगर नहीं जाति कर रही तो समय पर चुनाव कराए। उल्टा प्रशासक बना दिया गया प्रधानों को। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई। तर्क दिया गया राजस्थान और मध्य प्रदेश और इसके बाद उत्तराखंड में ये व्यवस्था चली आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी पहली बार प्रधानों को प्रशासक बनाया गया। मामला कोर्ट गया, कोर्ट में अभी मामले पर सुनवाई हो रही थी। एक आदेश आता है जिसमें असंवैधानिक करार दे दिया जाता है, प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को लेकर शून्य करार दे दिया जाता है। और फिर क्या होता है, फिर भी सरकार प्रधानों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बना देती है, फिर ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बना देती है। ये बताइए, आपको जिस तरीके के शुरुआती दौर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लगातार बयान आते रहे, जिलों में दौरा कर रहे थे कि वो समय पर चुनाव कराएंगे, समय पर चुनाव कराएंगे, और उसके बाद समय पर तो चुनाव नहीं हुए, प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया। अब बीच में चर्चा ये भी है कि एक मौका और प्रधानों को दिया जा सकता है, चूँकि 6 माह ही बढ़ाया गया था। विधानसभा के चुनाव 2027 में होने, ऐसे में चर्चा है कि फिर से एक मौका और प्रधानों को दिया जा सकता है प्रशासक के रूप में। क्या कहेंगे सर? जैसे अभी आपने सुना, सभी हमारे प्रत्याशी भी भाई लोग अपने अपने स्तर से जो कहा, मैं ग्रामीण स्तर से बताना चाहूँगा कि जब हम ग्रामीण में जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं, तो वो सीधा सवाल हमसे एक ही बात करता है, बाबू कब पंचायत चुनाव है, कब तारीख मिली है। मैं बोलता हूँ उन लोगों से कि हमारी जो सरकार बनी है वह उसको डेट ही नहीं मालूम है, क्योंकि जो उनके पंचायत राज मंत्री हैं, उनके केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, वह सब संशय में बातें करते हैं। जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले कहा कि अरे तो उन्होंने तो सच कह दिया, कम से कम उनके लोग कह रहे थे कि चुनाव समय पर होंगे। आप पूर्व के भाषण सुने होंगे, बयान सुने होंगे, ओम प्रकाश राजभर का सुना होगा या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सुना होगा, वो कह रहे थे समय पर चुनाव होंगे। केशव मौर्य जी ने कम से कम मंच से ये कह दिया कि चुनाव विधानसभा के बाद होंगे। सच बात उनकी जुबान पर आ गई। सर, जैसे उनकी बात ऐसा लग रहा है हमें कि वो संशय में बात कर रहे हैं। संशय में इसलिए बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का मुंह नहीं खुल रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं हमारा विधानसभा के बाद चुनाव हो तो क्या मेरा साथ देंगे? केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो हैं इस तरह से बात करते हैं। और ओपी राजभर मंत्री जी जो कहते हैं कि हमारा मतपत्र छप के ब्लॉक पर चला गया, जिला पर चला गया, और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, गांव में धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं, उनका सहयोग मदद कर रहे हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं, वो मोदी से तो पूछ नहीं रहे हैं, योगी से पूछ नहीं रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ नहीं रहे हैं। उनको क्या जानेंगे? गांव के जो लोग होते हैं, सहयोग करते हैं, उन्हीं को स्तर से जानेंगे ना। तो अब मान लीजिए उसके स्तर से देखा जाए तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कुल लब बोलो आप, ये है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते, कुछ और साथी हैं। प्रियांशु, आप बात करिए। 25-26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ, उनको प्रशासक बनाया गया और उसके बाद जो है एक जनहित याचिका दाखिल की गई अरविंद राठौर के द्वारा, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस सरकार के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए शून्य करार दिया गया। इसके बाद भी जब पालन नहीं हुआ इस आदेश का पालन, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, तब एक और जो है कंटेम्प्ट फाइल हुआ या अवमानना याचिका दाखिल हुई और उस पर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई और जो सरकारी अधिवक्ता है उनसे पूछा गया कि आखिर सरकार पालन क्यों नहीं कर रही।
एक बार जनहित याचिका हुई जब प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, वो आदेश का जब पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दाखिल की गई, उसको पालन कराने को लेकर अब 21 सितंबर को सुनवाई है। तो क्या मानते हैं सरकार क्यों नहीं आदेश का पालन कर रही है, जबकि कोर्ट ने उसे प्रधानों को जो प्रशासक बनाया था उसे असंवैधानिक करार देते हुए शून्य करार दिया था उस आदेश को, और इसके बाद जो है ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाया गया और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बना दिया गया। सबसे पहले मैं आपको चैनल आई इंडिया को धन्यवाद देता हूं, जो हम जैसे पीड़ित प्रत्याशियों की बात को अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं और अपने इस पंचायत अधिकार संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि जो आपका क्वेश्चन है कि जो याचिका हमारे एडवोकेट साहब जी लोगों ने दाखिल किया है, इस पे क्यों नहीं सुनवाई की जा रही है, तो यह कोर्ट में बैठे, न्यायालय में बैठे जो हमारे जस्टिस महोदय लोग हैं, यह विषय कहीं न कहीं उन पर डिपेंड करता है कि वह किसी के दबाव में नहीं घोषित कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं कि अपने विवेक से नहीं कर रहे हैं। ये तो विषय सर उनका है। सरकार ने जो कोर्ट ने जो आदेश दिया था, हाई कोर्ट ने, सरकार उसको नहीं लागू कर रही है, उस पर जो है अब एक कंटेम्प्ट भी पड़ा हुआ है। तो क्या मानते हैं क्यों सरकार नहीं लागू कर रही है? प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए उस आदेश को जो है हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए शून्य करार दिया, उसके बाद ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बना दिया और जिला पंचायत अध्यक्षों को। क्या फ़ायदा उनमें कुछ नज़र आता है? ये एक सवाल है सर। कहीं न कहीं सरकार का कोर्ट से, या तो कोर्ट कि आदेश का पालन सरकार नहीं करे, तो इसका न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, नियम कानून के अंतर्गत आता है कि उनके आदेश का पालन न करने पे उसकी गिरफ्तारी हो या उसके सवाल तलब किया जाए। ये तो कोर्ट का विषय है। हम सब के केवल एक गुमराह के आदेश मिलता है, आश्वासन दिया जाता है कि आज डेट है, उस डेट को हम लोग इंतज़ार करते हैं, उस डेट पे फिर डेट पड़ जाती है। देखिए, पंचायत स्वाभिमान अभियान के तहत सीतापुर पहुंचे हैं पदाधिकारी। क्या मानते हैं कि अभी अगर सरकार चाहे तो आप लोग की जो मांग है 3-4 महीने में चुनाव हो सकते हैं, सरकार पूरी तैयारी कर सकती है? बिल्कुल तैयारी कर सकती है। सरकार के पास तो सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, बिल्कुल तैयारी हो सकती है। जैसे कि हम लोग तैयारी कर रहे थे, पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। ओपी राजभर जो पंचायती राज मंत्री हैं वो कह रहे थे कि बस पेटियां छप गई हैं, मतदान पत्र छप गए हैं, ज़िले में पहुंचा दिए गए हैं। उस हिसाब से हम लोग ज़मीनी स्तर पे अपने ग्राम अभियान जो शुरू किया है उसके तहत अब क्या करेंगे? आखिरी सवाल। हम तो ये चाहते हैं कि हम तो अब सरकार हमारी अगर नहीं सुनेगी तो गांव-गांव जाके जो है लोगों को जागरूक करेंगे कि पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, लोगों को जागरूक, और आगे जो है आगे फिर विशाल धरना करेंगे लखनऊ। सर इसका एक मैं बता दूं आपको, एक लाइन में बता दूं, अगर यह सरकार हम लोगों की आप नहीं सुन रही है, इसमें कोई अगर मगर की बातें नहीं हो गई। सरकार ने हम लोगों की सुन रही है, ना कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। हम लोग गांव में निकल चुके हैं, जैसा कि आपके माध्यम से जानकारी है कि हम लोग का पंचायत अधिकार संघ का पहला जनपद था जो सीतापुर। हम लोग घूम के अपने प्रदेश के गांव के प्रत्याशियों को ये जगा रहे हैं कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप मैदान में आइए, और इस पंचायत अधिकार के झंडे के तले हम लोग लखनऊ के पूरे विधानसभा से लेकर के चाहे जिस भी बड़े अधिकारी को पाएंगे उसका घेराव करेंगे और अपने चुनाव तिथि की घोषित करवाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, पंचायत अधिकार संघ के बैनर तले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द करवाने को लेकर एक पंचायत स्वाभिमान जो है अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत ये पदाधिकारी सीतापुर पहुंचे हुए थे और अपनी बात जो है मुखरता से आई इंडिया के सामने रखी। अब कुछ और सवाल लेंगे एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी, देखते हैं कि क्या कुछ सवाल हैं और ये पदाधिकारी उनका क्या जवाब देते हैं। पूरे पंचायत चुनाव को लेकर के 2-3 चीज़ें बहुत सुर्खियों में रहीं। एक सुर्खियों में रहा जिस तरीके से प्रधानों का संगठन डॉक्टर अखिलेश सिंह, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को लेकर उनके द्वारा ये दावा किया गया कि उनकी लड़ाई से, उनके द्वारा सुझाव दिए जाने से सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाया। उनका कहना था कि जो एडीओ होते हैं उनको प्रशासक बनाया जाता था, उससे दुरुपयोग होता था, पिछले बार भ्रष्टाचार हुआ। अब बात प्रधानों तक ही सीमित है, लोगों को ब्लॉकों पे जिला मुख्यालय दौड़ भाग नहीं करनी पड़ रही। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के कारण जो भावी प्रत्याशी हैं उनको लगता है ये पक्षपातपूर्ण निर्णय हुआ,
उनके साथ चूँकि वो खुल चुके थे, तैयारी कर रहे थे, एक एक ग्राम पंचायतों में कई प्रत्याशी थे, अब उनके साथ पक्षपात हो रहा है प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को लेकर। आपका क्या मत है? जिस तरीके का बयान आ रहा था प्रधान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस पर आप भावी प्रत्याशी के तौर पर क्या कहेंगे और संगठन के तौर पे? देखिए, मेरा किसी प्रधान संघ से कोई बैर नहीं है और प्रधान संघ में बैठे जो भी लोग हैं, 3-4 प्रधान संगठन चलते हैं, ये जनता की अवधारणा है और ये सभी का मानना है कि इनका मैनेजमेंट होता है भाजपा के साथ, और जो प्रदर्शन इन्होंने किए वो इनके प्रदर्शन नहीं थे, वो भाजपा के द्वारा कराए गए प्रदर्शन थे। इन प्रदर्शनों का सीधा उद्देश्य था कि पंचायत चुनाव ना करवाए जाएं। प्रशासक नियुक्ति के लिए आप धरना क्यों देंगे? आपका धरना होना चाहिए था पंचायत चुनाव कराने के लिए। अगर आपके अंदर ये क्षमता थी, आपने जनता के लिए काम किए थे, तो आप मांग करते कि पंचायत चुनाव संवैधानिक तरीके से कराए जाएं। आपने मांग रखी कि प्रशासक बनाए। देखिए, हमें प्रशासक बनाए जाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्योंकि एक संवैधानिक संगठन चला रहे हैं, आप अपने आप को जनता का मुखिया बता रहे हैं, प्रधानों का संगठन चला रहे हैं, वो प्रधान जो जनता का प्रतिनिधि होता है निचले तबके पर, तो आपकी पहली मांग होनी चाहिए थी कि पंचायत चुनाव कराए जाए। और अगर नहीं कराए गए और प्रशासक बनाया गया, तो अभी तक क्या आप लोग सो रहे हैं? क्या अभी तक वो पैसा जो मैनेजमेंट में आपको मिला वो ख़त्म नहीं हुआ है या और सप्लाई हो रहा है? अगर नहीं सप्लाई हो रहा है तो उठिए, जागिए और जनता के अधिकारों के लिए पंचायत चुनाव कराने की मांग करिए। बिल्कुल, देखिए, पंचायत चुनाव कराने की मांग करिए, ये आवाज़ उठा दी है वो जो प्रधान संगठन के लोग प्रशासक बनाए हुए हैं प्रधानों को। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर के बयान वो काफ़ी सुर्खियों में रहे, लोगों को दिलासा दिलाते रहे, समय पर चुनाव होंगे, सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं, बैलेट बॉक्स तैयार हैं, मतपत्र छप चुके हैं, जिलों को भेजे जा रहे हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया। आखिर में बयान देने लगे कि हम तो चाहते थे समय पर चुनाव हो, लेकिन जो है अखिलेश यादव की लीगल टीम ने कोर्ट जाकर के अड़ंगा लगा दिया। एक सवाल ये बनता है। दूसरा ये था, अगर वो चाहते थे तो समय पर ओबीसी आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? अगर वो चाहते थे तो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की डेट 5 बार क्यों बदलनी पड़ी, वो समय पर क्यों नहीं हुआ? इन्हीं दोनों को आधार बनाकर कोर्ट में सरकार खड़ी दिखाई दी। क्या कहते हैं आप? सर, जैसा कि देखिए, पंचायत चुनाव जो ओम प्रकाश राजभर लगातार बयानबाजी करते रहे, आज 7 लाख पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी, वो सभी उन्हीं के बयानों को देखकर लगातार पंचायत चुनाव के लिए संघर्ष किए और तैयारियां जारी किए। आज सभी जो पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं अधर में लटके हुए हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर इस तरीके से कोई बयान ना देते या स्पष्ट कर देते कि हम पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद कराएंगे या पहले कराएंगे, तो जो 7 लाख पंचायत प्रत्याशी और 13 करोड़ ग्रामीण मतदाता पंचायत चुनाव के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बेसब्री के साथ इंतज़ार नहीं कर रहे होते। और आप समझ सकते हैं कि जो भी पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं वो क्षेत्र में लगातार किस तरीके से संघर्ष करते हैं। इन सब के बाद ओम प्रकाश राजभर जो है, जिस तरीके से अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने पंचायत चुनाव को टाला या उन्होंने कोर्ट में लीगल मामला के माध्यम से इस चीज़ को फंसा दिया, तो कहीं ना कहीं वो इस शुरू से ही माने गए हैं कि वो झूठ बोलते हैं। उनकी कोई वैल्यू ना तो पार्टी में रह गई है, ना ही पंचायत प्रत्याशियों के अंतर्गत रह गई है, ना ही ग्राम प्रधान या जो भी लोग हैं उनकी कोई रेस्पेक्ट करते हैं कि वो पंचायत चुनाव या पंचायती राज मंत्री हैं। तो आप संगठन के तौर पर ओम प्रकाश राजभर को कैसे जवाब देंगे? देखिए, आने वाले समय में संगठन के तौर पे पंचायत अधिकार संघ 7 लाख पंचायत प्रत्याशियों की आवाज़ बनकर पंचायत चुनाव जल्द कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ और जो भी भाजपा के ऐसे लोग हैं जो जनता के साथ तानाशाही कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को नहीं सुन रहे हैं, पंचायत अधिकार संघ उनके विरुद्ध में हर विधानसभा में जहां जहां से ऐसे लोग भाजपा के चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ अपने विधायक प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। तो देखिए, ये भी बड़ा ऐलान हो गया है कि अब प्रत्याशी उतारेंगे उनके खिलाफ, भाजपा के लोगों के खिलाफ, क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ। आखिरी में फाइनल चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। पूरा आपने सुन लिया, लब बोलो आप, पूरा घटनाक्रम आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो सुर्खियों में जो मामले रहे हैं उनमें उनको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कह दूं, पहले तो ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में, अपने आप को पंचायती राज मंत्री कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि जो हमारे 7 लाख प्रत्याशी हैं इनको इन्होंने दिन में लूटने का काम किया।
इनके एक बयान पर लोगों ने इतनी मेहनत, इतना पैसा गांव में व्यर्थ कर दिया। और मैं इनको खुला चैलेंज करता हूँ। कितना खर्च हो गया होगा? अब देखिए, मैं पर प्रत्याशी की बात करूँ तो ये सभी ग्राम सभा के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसी प्रत्याशी ने 10 लाख खर्चा किया, किसी ने 50 लाख भी खर्चा कर दिया। ये तो वहाँ की आर्थिक स्थिति देख करके लोगों ने काम किया। अब मैं एक खुला बयान ओम प्रकाश राजभर जी को कहना चाहेंगे कि ये अपने पद से इस्तीफा दे दें। ये पंचायती राज मंत्री कहलाने के लायक नहीं बचे हुए हैं, और इनको लगता है कि हमें लायक हैं तो हमारे किसी भी एक प्रत्याशी से ये प्रधानी का चुनाव लड़के जीत लें। हम दावा करते हैं कि उस दिन हम अपना पूरा उत्तर प्रदेश या पूरा भारत छोड़ देंगे जिस दिन ये प्रधानी का चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, ये आक्रोश है, ये आक्रोश बोल रहा है। अब सीधे तौर पर चुनौती दे दी गई है उन पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को कि वो प्रधान पद पर चुनाव लड़के देख लें। इनके संगठन के किसी भी प्रत्याशी से ये चुनौती देते हैं। और आपने बयानों में सुना कि किस तरीके से आक्रोश है, जो डेट पर डेट मिल रही है। और आपने सुना कि कैसे ये लोग अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अब सीधा रुख कर चुके हैं ग्राम पंचायतों की ओर, और सीतापुर पहुंचे हुए थे इसी जनजागरण अभियान के तहत। सीतापुर में भी लोगों को जागरूक किए हैं। अब अगला पड़ाव दूसरा जनपद होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम लोगों को दीजिए इजाज़त। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा और मुतलिब सिद्दीकी, साथ ही अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।